कंसेप्ट समझ लीजिए बाबू फिर एक बार, चूंकि हिंदी है तो कन्फ्यूजन रहता होगा। व्हाट कम्स आफ्टर क, यानी कि क के बाद क्या आता है। आपने जवाब दिया कि ख, चूंकि कखा का बच्चा पढ़ता होगा तो क्या पढ़ता है, क ख, ख आता है ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ, इस तरह से पढ़ता होगा ना, प फ य र ल आ पढ़ता होगा ना। तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है कि बेटा आप खुद से सोचो कि क के बाद क्या आता है, तो ख आता है, तो बच्चा जवाब देगा ख कम्स आफ्टर क, यानी कि क के बाद ख आता है। अब बच्चा पूछेगा, इस तरह से कंसेप्ट पता चल गया, तो पूछेगा कि व्हाट कम्स आफ्टर च, व्हाट कम्स आफ्टर प, व्हाट कम्स आफ्टर स, व्हाट कम्स आफ्टर ट, व्हाट कम्स आफ्टर ल, व्हाट कम्स आफ्टर य, व्हाट कम्स आफ्टर ब। इस तरह से बच्चा सवाल करेगा। ओके, जवाब भी दे देगा, बशर्ते कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। क्योंकि आज के बच्चे यानी कि आज का जनरेशन हम लोगों के जनरेशन से बहुत आगे का चीज़ है। एक चीज़ और याद रखिएगा मानव जाति के बारे में, चूंकि आइंस्टीन ने जो अपना 3% से 5% तक अपने ब्रेन का यूज़ किया था, तो आज के इंसान को भी यही मान सकते हैं कि आज का इंसान अधिक से अधिक अपने ब्रेन का यूज़ किया होगा तो 3 से 5%, और 3 से 5% ब्रेन अपना यूज़ कर लिया है इंसान, तो दुनिया कहाँ पहुँच गया है पता है ना, चांद पर पहुँच गया है। और औरतें क्या करती है कि चांद देखती है, जब करवा चौथ करती है तो चांद देखती है। अब बताओ कि चांद पर तो इंसान ही रहने लगा, अब किसको देखिएगा। तो 3 से 5% जो है इंसान अपने ब्रेन का यूज़ कर लिया तो चांद पर पहुँच गया। जरा सोचिए, अभी 97% ब्रेन जो है बाकी है। जिस दिन 97% और यूज़ कर लेगा इंसान ना, इंसान कहाँ पहुँच जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो गाइज, इंसान के जो ब्रेन होता है ना, बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, बशर्ते कि आप उसको सही दिशा में गाइड कर लीजिए। सही दिशा में गाइड कर दीजिएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। अगर सही दिशा में गाइड कर दीजिएगा ना, तो आज का जनरेशन का ब्रेन इतना फास्ट है कि वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका अंदाज़ा नहीं है। और वो अपना नाम तो रोशन करेगा, साथ साथ आपका भी नाम रोशन करेगा, आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को सही डायरेक्शन दे दीजिए। क्योंकि बहुत पोटेंशियल है बच्चों के आज के ब्रेन में, काफ़ी शार्प माइंडेड है आज के बच्चे। क्योंकि जो आप 25 साल की उम्र में सीखते थे ना, आज के जो है 5 साल के बच्चा जो है वो उसमें एक्सपर्ट है। इसीलिए मैं बोला था कि आइंस्टीन जो है 3% अपने ब्रेन का यूज़ किया तो इतना महान बना। जरा सोचिए कि 97% अगर जिस दिन ब्रेन यूज़ कर लेगा इंसान, वो इंसान कहाँ पहुँच जाएगा। चूँकि देखे ना महाभारत में मन के गति से जो है रथ चल रहा था जो है कृष्ण भगवान का, सिमिलरली मन के गति से जो है आने वाला समय में जो है आने जाने का साधन चलने लगेगा, ये जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 97% अभी बाकी है, इसलिए सही डायरेक्शन दीजिए बच्चों को। और रही बात इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बुलवाने के लिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये बहुत आसान चीज़ है इंग्लिश बोलना बुलवाना। चूँकि हिंदी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, भोजपुरी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, मराठी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, बंगाली कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, उड़िया बोलने के लिए कोई सिखाता नहीं है, गाली देने के लिए कोई सिखाता नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए क्यों सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वो मैं बताऊंगा। क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है। ओके गाइस, चलिए मैं बताऊंगा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा आफ्टर पर। कोई भी बच्चा जो है क्वेश्चन कर सकता है कि क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है, च के बाद क्या आता है, स के बाद क्या आता है, जो मैं आपको गाइड कर रहा था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, जस्ट आफ्टर पर, यानी कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर क, यानी कि क के ठीक बाद क्या आता है। तो ठीक बाद कहिए या के बाद कहिए, बात तो एक ही हुआ ना कि क के बाद जो है ख आता है। तो बच्चा को बता दीजिए कि बेटा आंसर दे दो कि ख कम्स जस्ट आफ्टर क, यानी कि क के ठीक बाद ख
ख आता है, बच्चा जवाब देगा कि ख कम्स जस्ट आफ्टर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.